हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। दिस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में आपके आंसर में मेंशन है फर्स्ट पैराग्राफ में कि एनिमल क्या एक्यूमुलेट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो एनिमल होते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एनिमल क्या एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल क्या एक्यूमुलेट करते हैं उसको आपके आंसर में मेंशन किया है। तो हम लोग भी बात करेंगे कि आखिर में जो एनिमल होते हैं एक क्या एक्यूमुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं एक्यूमुलेट, देखो एनिमल एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। और क्या एक्यूमुलेट करते हैं भाई, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वाटर करते हैं, ठीक है, CO2 करते हैं, CO2 वाटर करते हैं, ठीक है। और कुछ आयंस करते हैं। और क्या करते हैं भाई, कुछ आयंस, ठीक है, आयंस लाइक देखो सोडियम आयन करते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, फॉस्फेट और सल्फेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो एनिमल जो है क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। बात समझ आया, क्लियर हो आपको कि देख लो आप कि आखिर में जो एनिमल है क्या एक्यूमुलेट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो, एनिमल एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट। ये सब चीज़ क्या करते हैं जो एनिमल है, ठीक है, वो ये इसको एक्यूमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, बाई मेटाबॉलिक, क्यों कैसे करते हैं बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, ठीक है। उसके सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है, हम लोग के बॉडी के, ठीक, बॉडी के अंदर जो सेल उसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हो सकता है ये, ठीक है, बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से या किससे, और एक्सिस-इजेशन। अगर आपने ज़्यादा ही खाना खा लिया, ठीक है, ज़्यादा ही एक्सिस में खा लिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को भी सॉल्ट एक्सिस में खा लिया तो आपको ये एक्यूमुलेट होगा। तो एक्सिस-इजेशन से अभी तो आप समझे कि जो एनिमल है क्या एक्यूमुलेट करते हैं, एनिमल एक्यूमुलेट करता है, आपका समझ गए कैसे करता है, बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। हर टाइम आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आपके सेल के अराउंड, आपके सेल के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये सब चीज़ एक्यूमुलेट होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, ये सब क्या होते हैं आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। तो इसको आपके बॉडी से बाहर निकालना ही जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, आपके लिए कोई ये क्या नहीं है, ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, सब क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको मतलब आपके बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, आपको इजेक्ट करना है, एक्सक्रीट करना है। क्या करना है आपको, इसको एक्सक्रीट करना है। इसी को बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एलिमिनेशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब के सब क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एलिमिनेशन। तो आपको समझ आया कि आखिर में एलिमिनेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ किसको भाई, किसको रिमूवल को, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। जो भी आपके, ठीक है, बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके रिमूवल को बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन, ठीक। तो आपको समझ आना चाहिए कि एलिमिनेशन क्या, समझ गए कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कहाँ से फॉर्म हुए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बने हैं, ठीक, उनको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो आप समझ, उसको रिमूवल को बोलते हैं एलिमिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आपके एनसीईआरटी में 3 ठो नाइट्रोजनस वेस्ट को मेन दिया गया है। सबसे पहले है, एक है आपका अमोनिया, ठीक है, पहला आपका है अमोनिया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड पढ़ेंगे यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग यूरिक एसिड। तो आपके एनसीईआरटी में तीनों को डिटेल में दिया है, ठीक है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यही क्या है आपके 3 मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ठीक है। तो यही क्या है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है मोस्ट कॉमन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोनिया से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अमोनिया। सो अमोनिया देखो, अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है भाई, अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक। आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट
कि अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इसको हम लोग से, ठीक है, इसको हम लोग के बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मतलब हाई, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए हम लोग को, मैक्सिमम वाटर चाहिए, ठीक है, फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा, ठीक, जितना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको रिमूव करने के लिए वाटर चाहिए। बात समझे, जो चीज़ जितना टॉक्सिक है उसको रिमूव करने के लिए उतना ही मैक्सिमम ज़्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया क्या है भाई, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। बात को समझो कि अमोनिया कैसा है, अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है। तो इसको रिमूव करने के लिए, क्या चाहिए, नीड मैक्सिमम वाटर, इसको क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम, जितना हो सके उतना इसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए। नीड मैक्सिमम वाटर क्यों चाहिए भाई, फॉर रिमूवल ऑफ टू एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको मैक्सिमम वाटर चाहिए, टू नीड मैक्सिमम वाटर टू एलिमिनेट, इसको एलिमिनेशन, ठीक, एलिमिनेट करने के लिए इसको मैक्सिमम वाटर चाहिए, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, बात को समझो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, जो पानी में रहते होंगे भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनके पास वाटर मैक्सिमम है। बात समझे आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या है, वाटर मैक्सिमम, उसको उनके पास वाटर मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं अमोनिया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिसके पास पानी ज़्यादा है, ठीक है, जो मैक्सिमम जिसके पास वाटर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करते हैं अमोनिया। क्या करते हैं, सिक्रेट अमोनिया करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम, आप जो एक्वाटिक इंसेक्ट, इसमें क्या जाएंगे आपके, इसमें जाएंगे आपके एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें और क्या जाएंगे, इसमें जाएंगे आपके एक्वाटिक एम्फीबियंस, क्या आएंगे इसमें, और एक्वाटिक एम्फीबियंस, और क्या आएंगे भाई इसमें, देखो, इसमें आ जाएंगे आपके एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस, और इसमें क्या आएंगे, बॉनी फिशेस। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो, ठीक है, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, क्योंकि ऐसा सब एक्वाटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है, वाटर मैक्सिमम है, ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में, जिनके पास क्या है, जिनके पास में लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या, अम्यूनोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक। बात समझे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अमीनोटैलिक, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक। एग्जांपल है एक्वाटिक इंसेक्ट, बॉनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है। क्योंकि अमोनिया क्या है अभी, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, इसको सिक्रेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक। एग्जांपल क्या है आपका, एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबियंस, बॉनी फिश। हुआ आपको कंप्लीट, समझ आया आपको। और जब देख, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस जिससे अमोनिया एक्सक्रीट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं अम्यूनोटैलिज्म। ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है, अमोनिया सीक्रेट होता है उनको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अम्यूनोटैलिज्म, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं अम्यूनोटैलिज्म, अम्यूनोटैलिज्म। बात समझे, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अम्यूनोटैलिज्म, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है, अमोनिया एक्सक्रीट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं अम्यूनोटैलिज्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अम्यूनोटैलिज्म। क्या बोलते हैं भाई उसको बोलते हैं अम्यूनोटैलिज्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात किया नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है भाई, हाईली टॉक्सिक है, इसको रिमूव करने के लिए हाईली वाटर चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अम्यूनोटैलिक। कौन कौन से अम्यूनोटैलिक, देखो, एक्वाटिक इंसेक्ट, बॉनी फिश और एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखो नेक्स्ट
नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं यूरिया। सो बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई क्या, यूरिया। तो देखो कि जो यूरिया होता है, यूरिया जो है ये क्या होता है भाई, ये लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। यूरिया कैसा होता है, यूरिया को बोलते हैं कि ये लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया से क्या है भाई, लेस टॉक्सिक है, ठीक है। तो यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और इसको कम पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, ठीक है। यूरिया को कम पानी में भी क्या होता है, जो यूरिया है बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया जो बॉडी से कम पानी में ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो नीड लेस वाटर, इसको कम पानी चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, कम पानी चाहिए फॉर एलिमिनेशन, किसके लिए, फॉर एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं क्या, यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं भाई उनको, यूरियोटैलिक, क्योंकि वो यूरिया को सिक्रेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिज्म का, देखो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूरिया सिक्रेट करते हैं। सबसे पहले मैमल्स, मैमल्स में हम लोग बातें हैं, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं सिक्रेट, हम लोग यूरिया को सिक्रेट करते हैं एस यूरिन में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, ठीक। तो हम लोग क्या सिक्रेट करते हैं भाई, यूरिया को करते हैं सिक्रेट, ठीक, मैमल्स। और क्या आएंगे इसमें देखो, ठीक है, इसमें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, इसमें और क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल क्या आएंगे इसमें, एम्फीबियंस होंगे, ठीक है। तो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और इसमें क्या आएंगे भाई देखो, ठीक है, इसमें आते हैं मरीन फिश, और इसमें क्या आते हैं, मरीन फिश। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। और कौन कौन इस मतलब जो भी यूरिया सिक्रेट करते हैं, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उनको कम पानी चाहिए, लेस वाटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेस टॉक्सिक है। यूरिया कैसे है, यूरिया लेस टॉक्सिक, उसके लिए इसको रिमूव करने बॉडी से, ठीक, इसको यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए इसको कम पानी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म को देखो जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और क्या है, मरीन फिश, ठीक है, जो क्या करते हैं, यूरिया को सिक्रेट करते हैं। तो ये था आपका सेकंड टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बात करेंगे थर्ड टाइप पर, देखो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तो ठीक है, यूरिक एसिड कैसा होता है आपका लीस्ट टॉक्सिक, इसको बोलते हैं कि बहुत कम टॉक्सिक होता है, ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। लीस्ट टॉक्सिक मतलब बहुत ही कम टॉक्सिक है, यूरिया से भी कम में लेस टॉक्सिक है, ठीक। यूरिक एसिड है बहुत ही कम क्या है, लेस टॉक्सिक, बहुत ही कम क्या है, लेस टॉक्सिक है, ठीक है। और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है, यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम, इसको लीस्ट अमाउंट ऑफ, ठीक, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर्स में ही क्या होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर में ही यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये लीस्ट मतलब बहुत ही कम, बोल सकते हो कि बहुत ही कम पानी में ही क्या होता है, जो यूरिक एसिड है ये बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही कम पानी से क्या होता है, जो यूरिक एसिड है ये हम बॉडी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही क्या चाहिए, इसको लीस्ट वाटर चाहिए फॉर एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन के लिए बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम पानी चाहिए, ठीक है। तो यूरिक एसिड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं उनको, देखो उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक, क्योंकि ये कैसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही लीस्ट वाटर चाहिए, ठीक है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक मतलब लीस्ट वाटर चाहिए, ठीक है। तो कम पानी में भी ये जो यूरिक एसिड है, ठीक है,
कम पानी में भी जो यूरिक एसिड है रिमूव हो जाता है। ठीक, कम पानी में भी यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे तो इसके एग्जांपल आएंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और क्या आएंगे इसमें, स्नेल, स्नेक। ये सब ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सब का सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है इसको मतलब, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो सिक्रेट करते हैं यूरिक एसिड। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, देखो बर्ड, अगर भाई बर्ड को अगर समझो ना, बर्ड अगर बर्ड को अगर लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट चाहता है वाटर का, ठीक है, अगर इसको बर्ड को अगर मतलब ज़्यादा पानी का जरूरत रहता यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, तो भाई उड़ नहीं पाता, इसका जो वेट है बहुत हाई रहता है, तो कहाँ उठ पाता, ठीक, उसीलिए बर्ड में, रेप्टाइल्स में, स्नेल में, स्नेक में क्या होता है, ये सब ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को सिक्रीट करने के लिए बहुत ही लिस्ट अमाउंट में वाटर चाहिए। ठीक है, यूरिक एसिड को सिक्रीट करने के लिए बहुत ही लिस्ट अमाउंट में क्या चाहिए, बहुत ही लिस्ट अमाउंट में उसको वाटर चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग ने समझ गया कि 3 टाइप्स का नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहले, ठीक, नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़े, सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले आपका अमोनिया, अमोनिया हाईली टॉक्सिक। फिर क्या पढ़े, नेक्स्ट हम लोग का है यूरिया, यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक। फिर नेक्स्ट पढ़े हम लोग यूरिक एसिड, वो कैसा है, लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर चाहिए। ठीक है, यूरिया को लेस वाटर चाहिए। ठीक है, और यूरिक एसिड को बहुत ही लीस्ट वाटर चाहिए बॉडी से रिमूव करने के लिए। सबका एग्जाम्पल्स 1 बाय 1 हर चीज़ को ऊपर डिटेल में पढ़ दिए। ठीक, डिटेल में पढ़ा है भाई, 1 बाय 1 आपके एनसीईआरटी जो लाइन था उसको मैं पूरा यहाँ पर चिपका दिया हूँ। ठीक है, पूरा मतलब पूरा मैं आपको समझाया, वैसा नहीं कि आपके जो एनसीईआरटी क्लाइंट जो बुक है उससे कोई पॉइंट छूटा होगा। अब बात करेंगे कौन कौन से एनिमल से, कौन कौन से एनिमल का कौन कौन सा ऑर्गन होता है। ठीक है, कौन कौन से एनिमल का कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो बात करेंगे देखो कि आखिर में कौन कौन से एनिमल का कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है मैं उसी को फॉलो करूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि आई ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी। तो देखो अब बात करेंगे सबसे पहले, देखो कौन से एनिमल्स के बारे में। तो कौन सबसे पहले एनिमल्स कहता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं आपके क्या, देखो इसमें आते हैं आपके क्या भाई, इसमें आते हैं फ्लैटवर्म। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है फ्लैटवर्म, जिसका एग्जांपल क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में, प्लेनेरिया, जिसका एग्जांपल क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, प्लेनेरिया दिया है। ठीक है, फिर आपके आते हैं रोटिफर्स, फिर क्या आते हैं रोटिफर्स, और फिर क्या आते हैं देखो, ठीक है, फिर आते हैं आपके जो एग्जांपल दिया है रोटिफर्स। ठीक है, सम एनालिड्स, फिर क्या आते हैं कुछ एनालिड्स होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होता है, सिफेलो, एक है आपका फिर क्या, सिफेलोकॉडेट्स, सिफेलोकॉडेट, जैसे कि एम्फिऑक्सिस, जैसे कि क्या, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉडेट। और क्या है भाई, और है आपका सिफेलोकॉडेट्स। ठीक है, और एम्फिऑक्सिस, और क्या है, एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस। सिफेलोकॉडेट में क्या, सिफेलोकॉडेट में आएंगे एम्फिऑक्सिस। ये सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ये सब लोगों का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये सब ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स, ठीक है, और सिफेलोकॉडेट जैसे कि एम्फिऑक्सिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये लोग का क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, इनका क्या है देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, या फिर है इनका फ्लेम, या एक और है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल। तो ये लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल है। और फिर बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्या है, अर्थवर्म, और ठीक कुछ अर्थवर्म, ठीक, एंड अदर एनालिड्स। अदर एनालिड्स का क्या है देखो, अर्थवर्म या अदर एनालिड्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भाई, अर्थवर्म और अदर एनालिड्स का जो, ठीक है,
एस्केरेटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। इनका क्या है एस्केरेटरी ऑर्गन, इनका जो एस्केरेटरी ऑर्गन है ठीक है वो क्या है नेफ्रिडिया, ठीक है। अर्थवर्म और कुछ अदर एनालिट्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया है, ठीक। तो अर्थवर्म और कुछ अदर एनालिट्स का जो ठीक है एस्केरेटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया, क्या बोलते हैं भाई इसको, नेफ्रिडिया। फिर आता है आपका देखो अर्थवर्म हो गया, अदर एनालिट्स हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे कि आपके कॉकरोच, ठीक है, कुछ क्या होते हैं जैसे कि एनालिट्स, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं जैसे कि देखो इंसेक्ट आते हैं आपके इसमें, कॉकरोच, इंसेक्ट में आते हैं क्या कॉकरोच, जिनका जो एस्केरेटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं मालफिजियन टेब्यूल्स, मालफिजियन टेब्यूल्स, ठीक है। तो इंसेक्ट या अदर कॉकरोच, इंसेक्ट में आते हैं क्या भाई, इंसेक्ट में आते हैं कॉकरोच जिनका एस्केरेटरी ऑर्गन क्या है, जिनका एस्केरेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं मालफिजियन टेब्यूल्स, क्या बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं मालफिजियन टेब्यूल्स। किसका भाई, कॉकरोच, ठीक है, इंसेक्ट, कॉकरोच, इंसेक्ट जो इसमें आते हैं कॉकरोच जिनका क्या है एस्केरेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं मालफिजियन टेब्यूल्स, क्या बोलेंगे इसको, मालफिजियन टेब्यूल्स, ठीक है। और कुछ एनालिट्स, ठीक है, समझो बात को कि कुछ क्या, ठीक है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का देखते हैं, चलो आखिर में क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, ये लोग का एस्केरेटरी ऑर्गन क्या है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ठीक है। तो क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, ठीक है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का एस्केरेटरी ऑर्गन क्या है भाई, ये लोग का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप और ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन हो क्या है, एंटीनल ग्लैंड, या इसको बोल सकते हो आप ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड या फिर इसको बोल सकते हो क्या भाई, ग्रीन ग्लैंड। फिर बात करेंगे देखो मैमल्स, अब आते हैं हम लोग का, ठीक है। तो मैमल्स का जो होता है एस्केरेटरी ऑर्गन वो क्या होता है, सब लोग पता है भाई, बताओ बोलो, ठीक है। तो ये लोग का जो मैमल्स का होता है किडनी, मैमल्स के पास क्या होता है, किडनी होता है ठीक है। तो मैमल्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग का जो एस्केरेटरी ऑर्गन क्या है, किडनी, आपके अंदर भी किडनी है, ठीक है, मेरे अंदर 2 है, आपके अंदर भी 2 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 2 ही है, 2 या 1 होगा, 3 नहीं हो सकता। तो हम लोग ने बात किया कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सा एस्केरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो आपके एनसीईआरटी में है। ये सब चीज़ आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको सब के सब आपको ऑर्गन मिल जाएंगे, और सब के सब आपको एस्केरेटरी ऑर्गन या एनिमल्स को आपके एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप प्रॉपर एनसीईआरटी को कम से कम एक बार पढ़ के देखना, आपको हर चीज़ प्रॉपर जो मैं समझाया वो हर चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैटवर्म, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैटवर्म का एग्जाम, ठीक है। रोटिफर सम एनालिस सेफेलोकॉर्डेट एम्फिऑक्सिस का एस्केरेटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रिडिया, ठीक, प्रोटोनेफ्रिडिया, और बोल सकते हो उसको फ्लेम सेल, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटिल, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल है, ठीक है। फिर अर्थवर्म का क्या है भाई, अर्थवर्म और कुछ अदर एनालिट्स का जो एस्केरेटरी ऑर्गन है जो क्या है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया, और इंसेक्ट का क्या है, मार्फिजन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर आपका आ गया जिसमें कुछ आपका गया कुछ क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का क्या है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, और फिर लास्ट आपका जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमंस या मैमल्स का है किडनी। तो ये था आपका एस्केरेटरी ऑर्गन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।